फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं प्रोटीन न्यूनता यानी प्रोटीन कुपोषण। इसको आप क्या कह सकते हो? प्रोटीन कुपोषण। या हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो आज का हमारा वीडियो इसके बारे में है, प्रोटीन न्यूनता या प्रोटीन कुपोषण या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो इसके बारे में आज हमारा वीडियो। तो ये क्या है? प्रोटीन न्यूनता क्या है, प्रोटीन कुपोषण क्या है? अगर हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी है तो हम उसको प्रोटीन न्यूनता या प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। तो अब प्रोटीन की कमी है भोजन में, हमारे पोषण में, तो उसके कुछ इफेक्ट पड़ेंगे और वो कुछ रोग पैदा हो जाएंगे। नॉर्मल अगर मैं बात करूं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम है, तो प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत सारे काम है। जैसे प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में प्रोटीन क्या क्या करता है? देखो, इसके द्वारा मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन का उपयोग होता है। दूसरा, त्वचा के लिए प्रोटीन त्वचा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बालों के लिए, नाखूनों के लिए, इन सभी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है और इनके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर नाखून खराब है, बाल खराब है, त्वचा खराब है, तो इसका मतलब शरीर में प्रोटीन की न्यूनता हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई है। साथ में एंजाइमों के निर्माण में, एंजाइम निर्माण में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। साथ में रोग प्रतिरोधक हेतु, रोग प्रतिरोधकता यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके निर्माण में भी प्रोटीन काम आता है। और शरीर के वृद्धि मरम्मत हेतु तो है ही है, शरीर के विकास हेतु और हार्मोन के निर्माण हेतु, हार्मोन निर्माण हेतु और ऊतकों हेतु, ऊतकों के निर्माण हेतु। तो इतने सारे बहुत सारे काम कर रहे हैं प्रोटीन हमारे शरीर में। मांसपेशियों का निर्माण कर रहा है, त्वचा का, बालों का, नाखूनों का, ऊतकों का, एंजाइमों का, और हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा प्रोटीन से बना होता है। और शरीर का विकास तो कर रहा है और हार्मोन का निर्माण, तो इन सभी में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या लक्षण नजर आएंगे कि घाव भरने में देरी लगती है, सर में दर्द रहता है, नींद कम आती है, और बाल है वो झड़ने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, उनका रंग चेंज होने लग जाता है, या पथरी, पीठ में पथरी होने लग जाती है, या थकान रहती है क्योंकि मांसपेशियां से हमको जो ताजगी मिलती है, हम उनसे काम करते हैं तो जल्दी से थक जाते हैं, उदासीनता रहने लग जाती है, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो नॉर्मल ऐसा होता है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो पॉपुलर और थोड़े प्रचलित रोग हैं, हम उनकी बात करेंगे आज। तो वो कौन से हैं? तो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है वो दो है। एक तो है क्वाशियोर या इसको क्वाशियोर भी कहते हैं, और दूसरा है मेरस्मस। तो प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो रोग है, क्वाशियोर और मेरस्मस। इनके बारे में हमारा टॉपिक आज का वीडियो है। तो देखो, क्वाशियोर जो रोग है वो प्रोटीन की न्यूनता या प्रोटीन अगर हमारे भोजन में बहुत ज्यादा कम है तो क्वाशियोर रोग हो जाता है। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से कि भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है तो ये रोग हो जाएगा। और ये कैसे होता है? इसको कहते हैं प्रोटीन कैलोरी कुपोषण
यानी यहाँ ऊर्जा यानी प्रोटीन प्लस ऊर्जा, यानी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तब होता है मेरस्मस। यह तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकोर, और ये मेरस्मस प्रोटीन के साथ अगर भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी या ऊर्जा नहीं ले पा रहे हैं तो जो दूसरा जो कुपोषण होता है वो होता है मेरस्मस। तो यहाँ प्रोटीन प्लस ऊर्जा या कैलोरी की कमी हो जाती है, यहाँ हो जाती है प्रोटीन की कमी से। ये होता है लगभग 1 से 3 वर्ष के बच्चों में, 1 से 3 साल के बच्चों में होता है, और ये होता है लगभग 1 साल से कम वाले बच्चों में मेरस्मस, और ये होता है 1 से 3 साल वाले बच्चों में क्वाशियोरकोर। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन कुपोषण से खासकर जो बच्चे प्रभावित होते हैं। अब ये ऐसा हो जाता क्यों है? पहली बात तो हमारे जो भोजन है उसमें क्या है, पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं ले पा रहे हम, तो ये दिक्कत हो जाएगी बच्चों में, क्योंकि बच्चों में ज्यादा हो रहे हैं। तो जो माँ होती है, माँ अगर स्तनपान सही ढंग से बच्चों को नहीं करवाती है, बच्चे को प्रॉपर मात्रा में माँ का जो दूध है नहीं मिल पाता है, प्रॉपर तरीके से उसका स्तनपान नहीं हो पाता है, और उसको जो है स्तनपान की बजाय उसको दूसरे कुछ भोजन दिया जाता है, तो बच्चों में क्या है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है। या क्या कारण हो सकता है, गरीबी या अज्ञानता या कुछ अकालग्रसित क्षेत्र में कुछ बच्चे निवास कर रहे हैं या लोग निवास कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से या भोजन से जुड़ी हुई कुछ आदतें, हमारी आदतें सही नहीं है भोजन खाने की, कौन सा कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और उनमें ऊर्जा या प्रोटीन है या नहीं है, या कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में, गर्भावस्था में प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ आदतें, अज्ञानता, गरीबी, अकालग्रसित क्षेत्रों में निवास करना, और प्रॉपर तरीके से बच्चों का स्तनपान नहीं होना, और भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होना, इन सब कारणों से जो बच्चे हैं वो इन रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इनका इलाज यही है कि जो बच्चे होते हैं या जो गर्भावस्था के दौरान जो माँ होती है जो गर्भ धारण की हुई है, उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन से जुड़ा हुआ भोजन उनको दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का पूरी तरह से पोषण हो सके, और उसको स्तनपान भी प्रॉपर करवाना चाहिए। और जो प्रोटीन की जो स्रोत है, जैसे बीज है, बीन्स है, मीट है, अंडा है, मछली है, या दालें हैं, दूध है, वो पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, ताकि इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब बात करेंगे इनकी हम अलग अलग से कि क्या है। तो पहले बात कर रहे हैं हम क्वाशियोरकोर की, फिर बात करेंगे मेरस्मस की। तो पहला जो रोग है वो कौन सा है, क्वाशियोरकोर या ओरकोर। इसको और भी नाम दिए गए हैं, एक इसको कहते हैं एडेमेटस, एडेमेटस भी कहते हैं इसको, या और क्या कहते हैं, पारगर्भिक भी कहते हैं इसको। क्वाशियोरकोर को एडेमेटस या पारगर्भिक भी कहते हैं, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब रोग के बारे में तो हमने जान लिया, अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानोगे क्वाशियोरकोर को आप? तो बहुत सारे लक्षण हैं। क्वाशियोरकोर के क्या लक्षण नजर आएंगे? तो लक्षण पहला होता है, जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, उसका वजन जो होता है वो कम होता है। वजन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बात मैं आपको बता दूं, क्वाशियोरकोर जो रोग होता है उसमें खासकर जो त्वचा है वो प्रभावित होती है, या उसमें त्वचा बेकार हो जाती है। और जो मेरस्मस होता है उसमें पूरा जो शरीर है वो बेकार हो जाता है। यहाँ त्वचा ज्यादा इफेक्टेड होती है, क्योंकि त्वचा प्रोटीन से बनती है, और यहाँ त्वचा ज्यादा खराब होती है। तो वजन कम होना। दूसरा है जो भोजन होता है
भोजन में जो बच्चा है वो रुचि नहीं लेता है, रुचि न लेना, यानी कहने का मतलब ये है कि भूख न लगना, भूख न लगना, बच्चे को भूख नहीं लगती है। तीसरा आता है जो स्वभाव होता है उसका, वो कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है उसमें। और उदासीनता और सुस्त, तो स्वभाव उसका उदासीन होता है, अकेला सुस्त बैठा रहता है और चिड़चिड़ा होता है, और भोजन में वो कोई रुचि लेता नहीं, यानी उसको भूख नहीं लगती है, और इसलिए उसका वजन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चौथी बात, उसका जो हाथ पैर है उनमें सूजन आ जाती है, हाथों में, पैरों में और शरीर में क्या रहती है, सूजन रहती है, सूज जाता है। और उसका जो पेट है वो बाहर लटक जाता है, बाहर लटक जाता है, यानी पेट फूल जाता है, तो पेट उसका फूला हुआ बाहर निकला हुआ रहता है, और हाथ पैरों में सूजन रहती है, पूरे शरीर में सूजन रहती है। और क्या लक्षण आप उनमें पहचानोगे। और त्वचा, हम कह रहे हैं त्वचा ज्यादा प्रभावित हो रही है, तो जो त्वचा होती है वो काली, पीली, शुष्क, धब्बेदार और खुरदरी हो जाती है। तो त्वचा वो काली, पीली, शुष्क, धब्बेदार, खुरदरी हो जाती है, और उस पर क्या होती है, खुजली होती है त्वचा पर। तो त्वचा काली, पीली, शुष्क, धब्बेदार, खुरदरी, खुजली, ये सब तो होती है, साथ में जो त्वचा है वो फटने लग जाती है, चटकने लग जाती है। तो इन्हीं के साथ जो त्वचा है वो काली, पीली, शुष्क, धब्बेदार होकर चटकने वह यानी फटने लगती है। तो त्वचा ज्यादा प्रभावित हो रही है, त्वचा काली, पीली, शुष्क, धब्बेदार, खुरदरी, खुजली युक्त और फटने वाली, चटकदार हो जाती है, वो चटकने लग जाती है, फटने लग जाती है। तो ये त्वचा है वो काफी इफेक्टेड होती है इससे। नेक्स्ट क्या लक्षण आएगा इसका, नजर, बच्चा जो है वो एकदम शांत स्वभाव का सा हो जाता है, और क्या होता है कि इसमें उसका जो शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो रुक जाता है। साथ में ये किसी भी रोग के प्रति जो है वो तुरंत ही ये संक्रमित हो जाता है, यानी रोगों के प्रति काफी संवेदनशील हो जाता है, तुरंत ही संक्रमण बच्चों में हो सकता है, ऐसे बच्चों में। तो इन लक्षणों के आधार पर जो है उनको पहचाना जा सकता है, रोग के लक्षण ये है। नेक्स्ट आता है हमारा, और वो है मेरस्मस, और ये हो रहा है प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से। और यहाँ क्या, पूरा शरीर ही क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है, बेकार हो जाता है पूरा शरीर। अब इसके क्या लक्षण नजर आएंगे, इसके भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनके आधार पर हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, मेरस्मस रोग में जो वजन है वो काफी कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, और शरीर क्या हो जाता है, एकदम दुर्बल हो जाता है, शरीर एकदम पिचका हुआ, उसमें फूला हुआ था, इसमें एकदम पिचक जाता है, दुर्बल हो जाता है, एकदम सूख जाता है, और सूखा हुआ शरीर, सूखा हुआ शरीर हो जाता है, और मांसपेशियां पतली होती है, और वो भी क्या है, अस्थियों से चिपकी रहती है, हड्डियों से। तो मांसपेशियां एकदम पतली होती है, अस्थियों से चिपकी रहती है, और बच्चे के जो हाथ और पैर होते हैं वो पतले होते हैं,
और बच्चे की जो पसलियां होती है उनको आसानी से देखा जा सकता है। पसलियां बाहर एकदम उभरी हुई स्पष्ट दिखती है, क्योंकि मांसपेशियां जो पतली होती है जो शरीर से अस्थियों से चिपक जाती है, और चर्बी बहुत ही कम होती है बच्चे में। शरीर एकदम दुर्बल होता है, सूखा हुआ सा होता है, वजन बहुत ही कम होता है, और हाथ पैर भी एकदम पतले पतले होते हैं। इसलिए पसलियां वो बाहर, वो जो ढांचा होता है पसली पिंजरा, वो बाहर से ही दिखाई देता है। और आंखें जो होती है बच्चे की, आंखें वो अंदर धस जाती है, आंखें अंदर धसी हुई और एकदम कांतिहीन होती है। आंखें कांतिहीन और अंदर धसी हुई होती है। और जो चेहरा होता है, चेहरा वो एकदम काला और झुर्रीदार होता है। काला, सूखा, झुर्रीदार होता है चेहरा। जैसे उसको देखेंगे तो बूढ़े बच्चे की तरह से, बूढ़ा जैसा करेक्टर नजर आते हैं। काला, झुर्रीदार और सूखा उसका चेहरा होता है। तो ये कुछ लक्षण है। इसके अलावा जो बच्चा है उसका जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ रहता है, मुरझाया हुआ चेहरा। और एक मैं आपको जो कॉमन बता दूं दोनों में, जैसे इसमें भी शारीरिक मानसिक कमजोरी रहती है, और यह भी रोगों के प्रति काफी संवेदनशील होता है, मेरस्मस वाला बच्चा भी और क्वार्सी-योरकर वाला भी। और एक बात मैं और बता दूं, कॉमन लक्षण बता दूं, हम बता रहे हैं कि प्रोटीन से क्या है कि हमारे बालों का निर्माण होता है, हमारे बालों में प्रोटीन होता है। तो दोनों रोगों में क्या होता है, जो बाल होते हैं क्वार्सी-योरकर और मेरस्मस में जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, और जो बाल है उनका जो रंग है वो बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, और रंग बदल जाता है, नारंगी सा या पीला सा रंग हो जाता है, या सफेद हो जाते हैं बाल। तो ये जो क्वार्सी-योरकर और मेरस्मस दोनों रोगों में जो बाल होते हैं वो पतले और बेकार से टूटने वाले, झड़ने वाले, और उनका जो रंग है वो बेकार सा हो जाता है, खराब हो जाता है, और उनकी जो बालों की जो चमक होती है वो गायब हो जाती है। तो ये बाल वाला जो है वो प्रोटीन से बने हुए, जो प्रोटीन की कमी होगी जाहिर सी बात है बाल तो खराब होने वाले हैं। तो ये दोनों रोगों में ही देखा जा सकता है। तो इनका इलाज यही है कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, और बच्चों को भी प्रोटीन युक्त काफी मात्रा में जो है वो आहार देना चाहिए, ताकि ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।